नमस्कार दोस्तों और आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे एक लद्दाख और दिल्ली से जुड़ी हुई कहानी है। अगर आपने थ्री इडियट मूवी देखी हो तो आपको उसमें आमिर खान का किरदार याद होगा और आमिर खान ने जिस इंसान के से इंस्पायर्ड होकर ये किरदार निभाया था उनका नाम सोनम वांगचुक है। थ्री इडियट के असली रैंचो सोनम वांगचुक, लेकिन इन दिनों सोनम वांगचुक लद्दाख से दिल्ली चलो पद यात्रा को लेकर चर्चा में है। लद्दाख से दिल्ली 130 लोगों के साथ चले 4 सूत्री मांगों को लेकर और 700 किलोमीटर लंबी पदयात्रा पूरी कर लिए, लेकिन दिल्ली घुसने से पहले ही उन्हें अरेस्ट कर लिया गया सिंघू बॉर्डर पर। 130 लोगों को भी हिरासत में ले लिया। सोनम वांगचुक ने इसका वीडियो भी जारी किया और इस बात की जानकारी खुद उन्होंने दी। पुलिस ने बताया कि बीएनएनएस जो है वो धारा 163 दिल्ली में लागू है, जो कि 5 अक्टूबर तक लागू रहेगी। इसमें 5 से ज्यादा लोग नहीं जा सकते। ये वही धारा है जिसे आप पहले धारा 144 के तौर पर जानते थे। हालांकि मार्च में हिस्सा लेने वाली महिलाओं को हिरासत में नहीं लिया गया। दिल्ली चलो पदयात्रा का आयोजन लेह एपिक्स बॉडी LAB द्वारा आयोजन किया गया था। कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस है, इन्होंने संयुक्त रूप से इस आंदोलन को चलाया है और ये चला रहे थे दोनों। हिरासत में लिए जाने के बाद सोनम वांगचुक ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की और इस बात की जानकारी दी कि 150 पदयात्रियों को दिल्ली चलो सीमा पर जब दिल्ली पहुंचने से पहले 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात थे। 80 वर्ष से ज्यादा बुजुर्ग भी हैं, 80 वर्ष से कई लोग ऐसे हैं जो रिटायर्ड अफसर भी हैं, उन सबको हिरासत में ले लिया गया है। अब आगे क्या होगा ये उन्हें नहीं पता। दुनिया में के सबसे बड़े लोकतंत्र में हम बापू की समाधि की तरफ एक सबसे शांतिपूर्ण मार्च कर रहे थे, हे राम। ये सोनम वांगचुक ने पोस्ट करते हुए लिखा। सवाल ये उठता है कि आखिर वो क्यों विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों आ रहे थे। लेकिन इसे बताने से पहले आपको बता दें कि इस सब के बीच में जैसे ही दिल्ली के नए सीएम आतिशी मार्लेना को इसकी खबर हुई तो आतिशी मार्लेना भवाना पुलिस स्टेशन पर सोनम वांगचुक से मिलने पहुंच गई, लेकिन पुलिस ने उन्हें मिलने नहीं दिया, रोक लिया। आतिशी ने इस पर कहा कि वह इसकी निंदा करती हैं। आतिशी ने सोशल मीडिया पर भी पोस्ट किया और इस पोस्ट में उन्होंने सोनम वांगचुक से मिलने पहुंचने की बात कही। आतिशी ने कहा कि क्या लद्दाख के लोकतांत्रिक हक मांगना गलत है? क्या वहां के लोगों को ऐसा नहीं मांगना चाहिए? इस पर राहुल गांधी ने, नेता प्रतिपक्ष जो हैं, उन्होंने लिखा कि सोनम वांगचुक और पर्यावरण संवैधानिक अधिकारों के लिए शांतिपूर्ण मार्च कर रहे सैकड़ों लद्दाखियों को हिरासत में लेना अस्वीकार है। लद्दाख के भविष्य के लिए खड़े होने वाले बुजुर्गों को दिल्ली के सीमा पर क्यों हिरासत में लिया गया? मोदी किसानों की तरह यह चक्रव्यूह भी टूटेगा और आपका अहंकार भी टूटेगा। आपको लद्दाख की आवाज सुननी होगी। ये राहुल गांधी का ट्वीट था। अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया। अब सवाल ये उठा सबसे पहले कि आखिर वो किन डिमांड को लेकर चले। उनके 4 डिमांड है। साल 2019 के बाद से लद्दाख को 6ठी अनुसूची में शामिल करने और राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग है। पर्यावरण संरक्षण और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता हैं सोनम वांगचुक और यही इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। उनका जो मांग है उसमें 4 मांगे हैं। सबसे पहला मांग ये है कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। दूसरी मांग है कि संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाए। इससे क्या फायदा होगा आपको बताऊंगा। लद्दाख, तीसरी मांग जो है, लद्दाख के लिए एक लोक सेवा आयोग के साथ शीघ्र भर्ती का प्रक्रिया किया जाए और लेह और कारगिल जिले के लिए अलग अलग लोकसभा की सीटें घोषित की जाए। इससे पहले इसी साल मार्च में सोनम वांगचुक ने 21 दिन का अनशन भी रखा था और उसी अनशन को लेकर वो आगे लद्दाख की मांगों को आगे बढ़ा रहे थे। अब जो उनकी मांग है उसमें क्या है, अनुसूची 6ठी अनुसूची में शामिल होगा अगर मांग, तो फिर इससे पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा। 370 की धारा जब से लागू हुई तब से 6ठी अनुसूची में संविधान की जो धारा है 244(2) और अनुच्छेद 275(1) के तहत विशेष राज्य का प्रावधान है, विशेष प्रावधान है। इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातियों के लिए है। अगर 6ठी अनुसूची लागू होती है तो इससे कई क्षेत्रों में लद्दाख वासियों को फायदा होगा, जैसे जिला परिषद के गठन का प्रावधान कर सकेंगे ये स्वतंत्र रूप से, और इसके अलावा टैक्स, कारोबारी, रेगुलेटरी जितने भी हैं उन सब का लाइसेंस ये खुद से जारी कर सकेंगे। इन्हें सरकार पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये कई सारी चीजें मांग है जिसको लेकर ये
कह रहे हैं कि छठी अनुसूची में इसे लागू किया जाए। अब सवाल ये उठा कि आखिर सोनम वांगचुक कौन है? सोनम वांगचुक शिक्षाविद और जलवायु कार्यकर्ता हैं। उनका जन्म 1 सितंबर 1966 को अलची, लद्दाख में हुआ। वह स्टूडेंट एजुकेशन एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख के संस्थापक निदेशक भी हैं। 1993 से 2005 तक वांगचुक ने लैंडिस मेलॉग और लद्दाख की एकमात्र प्रिंटिंग पत्रिका है जिसके स्थापना की संपादक के रूप में काम किया। शिक्षा में मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर चुके हैं। 30 से अधिक वर्षों से वो शिक्षा सुधार में काम कर रहे हैं। थ्री इडियट जो मूवी बनी वो सोनम वांगचुक के जीवन से ही प्रेरित है और इस फिल्म के बाद वह चर्चा में भी आ गए और फिर NIT श्रीनगर के मैकेनिकल इंजीनियर से उन्होंने पहले पढ़ाई कर रखी है और इसी पर शिक्षा लद्दाख में शिक्षा की स्थिति को सुधारने पर भी काम कर रहे हैं। इन सभी चीज को लेकर, लेकिन अभी लद्दाख की मांगों को लेकर सोनम वांगचुक दिल्ली में है और वो अनिश्चितकालीन अनशन की बात अभी कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि जो सोनम वांगचुक की मांग है उस पर सरकार कहां तक जाती है और क्या कुछ आगे होता है। फिलहाल आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर